तो हम लोगों ने इससे पहले डेमोक्रेसी को भी देखो, अपने लिबरलिज्म को मैं समझने की कोशिश की, मल्टीकल्चरलिज्म समझे। माने कि इससे पहले हम लोगों ने कई सारे नजरियों पे बात की है, और आज का डिस्कशन हम लोग पॉपुलिज्म पे करने जा रहे हैं कि पॉपुलिज्म क्या है और इसकी बुनियादी उसूल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं जो पॉपुलिज्म में आए हैं वो किस तरह के हैं। क्या ये एक आइडियोलॉजी है या एक नजरिया है या एक ऐसे ही एब्रेशन है। तो पॉपुलिज्म को अगर उर्दू में कहें तो इसे अवामियत कहते हैं, या अवाम पसंदी का नजरिया है कह लीजिए इसे, या मकबूलियत कह लें, या हिंदी में कहें तो लोक लुभावनवाद इसे कहा जाता है। पॉपुलिज्म का लफ्ज जो है लैटिन वर्ड पॉपुलस से निकला है, जिसको पहली बार जो है यूएस पीपुल्स पार्टी था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस पार्टी को पॉपुलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, जो 1892 में कयाम में आता है, वजूद में आता है और इस्टेब्लिश होता है। इसके जो थियरिस्ट हैं आप देखें जो है अर्नेस्टो लाक्लाउ जो है, उनकी जो किताब थी ऑन पॉपुलिस्ट रीजन जो 2005 में शाया हुई, उनको एक माना जाता है कि एक अच्छी एक जो है थियोरिटिशियन है पॉपुलिज्म का। एक दूसरे हैं जो चैंटल मॉफे, उनकी किताबें आई थी, वो उनसे लिंक किया जाता है पॉपुलिज्म को। वैसे पॉपुलिज्म को समझने के लिए काफी सारी किताबें हैं, अच्छी किताबें, ऑथोरिटेटिव बुक्स हैं, चाहे वो मुफ्त की किताब हो पॉपुलिज्म जो 2020 में पब्लिश हुई थी। पी नॉरिस इंगलहार्ट की किताब थी जो कल्चरल बैकलॉश एंड द राइज ऑफ पॉपुलिज्म, ये किताब काफी पॉपुलर है। फिर उसके बाद एक किताब थी ईटवेल एंड गॉडविन की किताब है जो नेशनल पॉपुलिज्म पे आई थी 2018 में। फिर एक किताब है जो है कैटवेसर, टैगार्ट, एस्पिजो एंड स्टिगा, ये एडिटेड वॉल्यूम है। वो एक ऑक्सफोर्ड ने अपना एक ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पॉपुलिज्म डेवलप किया था जो 2017 में आई थी। तो ये सोर्सेज हैं जिनसे हम पॉपुलिज्म को समझ सकते हैं। पॉपुलिज्म को अगर ये कहा जाए, अगर पिछले जो है 10-15 सालों की तारीख देखें पूरी दुनिया में आलमी सतह पर, तो ये कहा जा सकता है कि चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो या अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह जो है पॉपुलिस्ट लीडर्स का एक बोलबाला है। और जिन्हें देखते हुए इवान क्रास्तव ने कहा कि हम आज का जो दौर है वो एक पॉपुलिज्म का दौर है, मींस वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पॉपुलिज्म, ये इवान क्रास्तव ने कहा। और ये बात सही भी कही, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10-15 सालों से कि जिस तरह के लीडर्स पूरी दुनिया पर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की है, उनके तरीके को देख करके हम ये कह सकते हैं कि नहीं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पॉपुलिज्म। फॉर एग्जाम्पल विक्टर ऑर्बन इन हंगरी जो 2010 में उनकी हुकूमत आई थी, रेसिप तय्यप एर्दोगान जो है टर्की में आते हैं 2014 में, जेरोस्लो अलेक्जेंडर केजिंस्की जो पोलैंड में आते हैं 2015 में, एलेक्सिस सिप्रास जो ग्रीस में आते हैं 2015 में, पैब्लो इग्लेसियास जो है स्पेन में है 2015 में, फारूक पेट्री इन जर्मनी 2015 में, डोनाल्ड ट्रंप इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2016 में आते हैं, निजिल फराग जो ग्रेट ब्रिटेन में 2016 में, मरीन ले पेन इन फ्रांस 2017 में। ये जो लीडर्स हैं एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, एक कैरिस्मेटिक लीडर्स भी रहे, और ये कंजर्वेटिव अपील के साथ उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम किया और इख्तिदार को हासिल किया। तो दे आर मोर पॉपुलिस्ट। इवन कहा यह जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ही आल्सो बिकेम वेरी पॉपुलिस्ट इन अपील एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिम, और उनको भी वो इख्तिदार 2014 में मिलता है। तो एक पूरी दुनिया में पिछले 10-15 सालों में जो एक नई तर्ज की हुकूमत आई है, ये जो हुक्मरान आए हैं, दे आर मोर पॉपुलिस्ट एंड दे बिलीव इन पॉपुलिज्म, एंड दैट इज व्हाई दिस थियरी हैज बिकम वेरी वेरी रिलेवेंट, और जिसकी वजह से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ बुनियादी बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए कि पॉपुलिज्म क्या है। तो अगर मैं बुनियादी बातें कहूं तो पॉपुलिज्म इज ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ
कल्चरल हेजीमनी जो है, एक तरीके का एक ऐसा नजरिया जिसका मकसद यह है कि एक सकाफती बालादस्ती को कायम किया जाए, किसी एक कल्चरल ग्रुप्स की हुक्मरानी को कायम किया जाए। यानी कि अगर किसी एक कल्चरल ग्रुप्स की बात हो रही है, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म पे बात ज्यादा हो रही है कि जो मेजॉरिटेरियन कल्चर है उसकी हुक्मरानी हो, क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी। एंड और ये भी कहा गया कि ये आइडिया जो पॉपुलिज्म है एक मेजॉरिटेरियन विक्टिमहुड पे भी कायम है। वो है कि एक जो अक्सरियत जो कौम है वो हमेशा मजलूम रही है और अकलियत को हमेशा अपीज किया जा रहा है। इसलिए हमें जो है मेजॉरिटेरियन जस्टिस के बारे में ज्यादा बात करनी है। तो अगर आप देखें कि जो पॉपुलिज्म है एक तरीके से दे आर इनटू क्रिएटिंग मोर एनिमीज ऑफ द मेजॉरिटेरियन वर्ल्ड, कि वो कौन लोग हैं जो अक्सरियत के जो मुल्क के फलाह बहबूदी के खिलाफ हैं, जो उनके दुश्मन हैं। तो एक तरीके से एक ऐसा नजरिया जो एक जो है हमेशा एक क्रिएट करता है अपना एक एनिमी जो है। जो तीसरी बात अगर आप कहें कि जो पॉपुलिज्म है, जो अभी जो सेंट्रल इमेज है पॉपुलिज्म का, इट्स ऑल अबाउट, वो कहते हैं कि जो समाज जो है वो दो तरीके के जो मुआशरे में बटा हुआ है। एक यकसा मुआशरा है, होमोजेनस सोसाइटी है। दूसरा एंटागोनिस्टिक सोसाइटी है, जो कहे मुखालिफ मुआशरा है। और उसमें जो है जो होमोजेनस सोसाइटी है, दे आर मोर प्योर पीपल, दे आर, और दूसरी जो है एंटागोनिस्टिक जो सोसाइटी जो मुखालिफ है, दे आर करप्ट पीपल। तो इसमें ये होता है कि एक तो यकसा मुआशरा जो काफी प्योर है, हकीकी है, सीधा सादा है और बेहतर है, अखलाकी है, जिसको छल कपट नहीं आता। दूसरा वहीं पर एक मुआशरा है जो मुखालिफ मुआशरा है, जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, जो हमेशा जो अपने मुफाद के बारे में ज्यादा सोचता है, अवाम के मुफाद के बारे में नहीं सोचता, इसलिए वह इम्प्योर है और अखलाकी तौर से वह गलत है। तो ये एक जो है पॉपुलिज्म का एक नजरिया है। पॉपुलिज्म को कहा गया कि ये पॉपुलिज्म जो है, जो इस तरह का नजरिया है, वो एक नजरिया जो है पोस्ट डेमोक्रेसी को दिखाता है कि डेमोक्रेसी के बाद एक जो नया नजरिया आया, जो माबाद जमहूरियत के जो नजरिया है, या ये कह ले कि पॉपुलिज्म एक माबाद जमहूरी नजरिया है, यानी पोस्ट डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का एक तस्वुर है जो है पॉपुलिज्म को किसी ने कहा कि ये एक बीमारी है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। एंड ये इस तरह के बीमारी को दिखाता है जहां पर जो भी जमहूरियत के साथ गलत हुआ है, या जो भी लिबरलिज्म के साथ गलत हुआ है, या जो प्रॉमिसेस थे डेमोक्रेसी के, लिबरलिज्म के, वो पूरे नहीं हुए। जो लोगों की नाराजगियां थी सियासत से, जिस तरह से लोग सियासत से दूर होते गए, जिस तरह से बदउनवानियां फैली जमहूरियत में और लिबरलिज्म में, उससे लोग जो है उनसे दूर होते चले गए और एक जो मुल्क की सियासत से दूर हो गए, अपने हुकूमत से दूर होते चले गए, अपने रूलिंग एलीट से दूर होते चले गए, और उनका भरोसा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से और माइनॉरिटीज से भी उठता चला गया। और फिर जाकर के एक नया एक आइडिया आता है पॉपुलिज्म का, जो एक उम्मीद दिखाता है कि कैसे लिबरलिज्म की कमियों को दूर कर सकते हैं, डेमोक्रेसी की कमियों को दूर कर सकते हैं। एक सपने के साथ जो है पॉपुलिज्म का एक नजरिया आता है। सो इट्स ऑल अबाउट, कहा गया कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पॉपुलिज्म इज नथिंग बट जस्ट एन इल्यूजन, एक माया है, छल भर के लिए आया है और फिर यह खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि पॉपुलिज्म जो है एक डेमोफोबिया है, एक जमहूरियत से एक नफरत का एक नजरिया है, जिसको डर लगता हो कि एक फोबिया जो है डेमोफोबिया, यानी कि डेमोक्रेसी से जिसको डर लगता है, उनका वो एक डर है जमहूरियत को लेकर के। किसी ने कहा कि पॉपुलिज्म एक इलिबरल आइडिया है और एक डायरेक्टली जो है अनडेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो ज्यादातर लोगों ने अपनी एक तनकीद की जो है पॉपुलिज्म की। लोगों ने कहा कि पॉपुलिज्म में क्या होता है कि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग होती है, मनमानी तौर से फैसले साजी का काम होता है, मीडिया पे कंट्रोल हो जाता है, मीडिया जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो मीडिया को कंट्रोल रखता है,
वो जो लीडर होता है या पॉपुलिस्ट जो हुक्मरानी होती है वो सिविल सोसाइटी को डिस्क्रेडिट कर देती है, अपोजिशन की अहमियत को नहीं मानती और इनफैक्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटीज के खिलाफ खड़ा कर देती है। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो तमाम जो है जमहूरी निज़ाम को या जो जमहूरी इदारे हैं या दस्तूरी इदारे हैं उनकी न्यूट्रलिटी को खत्म कर देते हैं और वो उसको एक जो है किसी खास मफाद के लिए जो है खड़ा करते हैं ताकि वो किसी दस्तूरी हिसाब से काम ना करे बल्कि एक किसी खास मकसद के तहत काम करे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी है, जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, वो खत्म हो जाती है पॉपुलिज्म में। यह भी कहा गया कि जो है जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, मतलब कि इख्तिदार के लिए, ताकत के लिए जो है पूरी मशीनरी को मैनिपुलेट कर सकता है, इलेक्टोरल मशीनरी को पॉलिटिकली कर सकता है, आइडियोलॉजिकली कर सकता है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो कन्वेंशनल लॉज को, रूल्स को, नॉर्म्स को, प्रोसीजर्स को अपने हिसाब से तोड़ता है, मरोड़ता है ताकि जो है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जो नॉर्म्स हैं उसके साथ खेला जा सके, उसके साथ जो है तो खिलवाड़ करके अपने इख्तिदार को बनाए रखा जा सके और खुद को पावर में हम रख सके। पॉपुलिज्म के बारे में 3 तरह के मिथ जो है गलत तरीके के नजरिए कहा गया कि वो 3 मिथ्स कौन कौन सी हैं। तो ये कहा गया कि पॉपुलिज्म जो है वो एक गरीब लोगों का विचारधारा है, जो कंजर्वेटिव है उनका विचारधारा है, उनका नजरिया, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही पॉपुलिज्म में यकीन रखते हैं। यह भी कहा गया है दूसरा कि नहीं, पॉपुलिज्म जो है एक बीमारी है, एक तरीके से पागलपन है, एक तरीके से एंजाइटी को दिखाता है। तीसरा ये कहा गया कि जो पॉपुलिज्म है ये जो है ये पुअर क्वालिटी की पॉलिसी से इसे लिंक करके देखा गया और ये कहा गया कि इसे गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज बनाई जाती है। तो पॉपुलिज्म को हमेशा 3 एस्पेक्ट्स में देखा गया। बल्कि बात अगर हम इसको डीपली देखें तो पॉपुलिज्म जो है किसी खास गरीब या कंजर्वेटिव या कम पढ़े लिखों की का ही नजरिया नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर सोशल बेस या किसी खास तरीके के जज्बे से भी लेना देना नहीं है, ना ही किसी खास तरह के पॉलिसी से ही इसका लेना देना, बल्कि पॉपुलिज्म जो है एक तरीके का एक इखलाकी इमेजिनेशन है, एक तस्वुर है सियासत के बारे में, एक पर्टिकुलर मोरलिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, एक खास तौर का एक जो इखलाकी नजरिया है जो ये देखता है कि जो सियासी दुनिया है, जो सियासत की दुनिया है, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है वो जो है इखलाकियत के खिलाफ है और वहां पर जो शरीफ लोग हैं, जो कायदे के लोग हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया है और जो लोग जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, जो अखिलियत में हैं, उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम कर लिया। इससे अवाम के मफाद को तरजीह नहीं मिलती है और ये एक पहला उनका मानना है। दूसरा, पॉपुलिज्म में अगर ये देखें तो पॉपुलिस्ट जो है वो कहते हैं कि दे पिट द प्योर इनोसेंट एंड ऑलवेज हार्ड वर्किंग पीपल अगेंस्ट द करप्ट इलीट। तो एक तरफ उनके नजर में जो मेहनत करने वाले आम गरीब लोग हैं और दूसरी तरफ वहीं पर जो है भ्रष्ट जो इलीट है, अशराफिया तबका है जो मेहनत बिल्कुल नहीं करता बल्कि अपने मफाद के लिए जो है षड्यंत्र रचता रहता और उसी जो है कंस्पिरेसी का इस्तेमाल करके अपने आप को ताकत में, इख्तिदार में बनाए रखता है। तो ये एक राइट विंग पॉपुलिज्म जो है एक ऐसा है कि जो नाराजगी है या नफरत कह लें उस इलिटिज्म के खिलाफ जो है। तीसरा जो इमेजिनेशन है पॉपुलिज्म का उसमें यह है कि दैट इलीट्स आर इमोरल, जो अशराफिया है वो इमोरल है और इन ए वेरी वेरी स्पेसिफिक सेंस दैट कि दे एक्चुअली वर्क फॉर देमसेल्फ। कभी भी जो है जो अशराफिया है या जो ये नेता है या जो भी लीडर्स है ये कभी आवाम के मफाद में नहीं करते, ये हमेशा अपनी जाती मफाद में काम करते हैं। और इसलिए ये पॉपुलिज्म जो है एक ऐसा नजरिया जो अपनी नाराजगी को उस इलीट के खिलाफ जाहिर करता है, क्योंकि वो हमेशा जो है जाती मफाद में काम करते हैं, अवाम का मफाद
उनके लिए तरजीह नहीं होती है। कि जो ये इलीट तबका है, जो ये माइनॉरिटी तबका है, ये पीपल के डिफिनेशन में नहीं आता। दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द डेमोस। आप देखते हैं डेमोक्रेसी, डेमोस इज ऑल अबाउट पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। रूल ऑफ द पीपल में ये पीपल के डिफिनेशन में नहीं आते। दैट इलीट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द डेमोस, rather they are a privileged section of the society who work for themselves alone and not for the common good, and therefore they are opposed as authentic people. They are no more authentic. वो आदमी के तस्वुर में, आवाम की तस्वुर में वो फिट नहीं होते। They are not a part of we the people of any country. So they are simply जो है यही कहा जाता है कि जो हर्टलैंड है, जो हमारा देश एक हर्टलैंड है, उस हर्टलैंड में ये इलीट तबका जो है ये आवाम के तस्वुर में नहीं आता, बल्कि ये आवाम के बरखिलाफ काम करता है। वो जो आवाम का जो तस्वुर करता है वो कहता है कि वो एक पैसिव सिटीजन्स की बात करता है, कि जो है जो आवामियत के सपोर्टर्स होते हैं, जो पॉपुलिज्म के सपोर्टर्स होते हैं, बहुत ही एक्टिव लोग नहीं होते। दे आर नॉट असर्टिव पीपल, एक्टिव पीपल। वो इतने बेदार भी नहीं होते, बल्कि वो सिंपली दे सिट एट होम एंड दे वॉच टीवी एंड लीव मैटर्स एट द स्टेट टू डू द लीडर। वो हमेशा अपने जो उनका जो अब ये कहते हैं कि वो एक मसीहा को मानते हैं। एक मसीहा है जो जिसने वादे किया है कि आजकल का जो समाज है उसके हालात का जो जिम्मेदार है आज का एलीट है, इससे हमें दूर करना होगा, तो हमें खड़ा होना होगा। जैसे हमेशा एक जगह लीडर है, आप चाहे वो एर्दोगन को देखें, एक लीडर की तरह आते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनमें लोग मसीहा की इमेज देखने लगते हैं कि ये जो करेंगे सच करेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ये लोग जो है अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं। इनकी जिंदगी में और कोई मकसद नहीं है बल्कि मुल्क की तरक्की है। ये इनका जो फैसला होगा वो सही फैसला होता है। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी के लिए था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जो है हिंदुस्तान जो है इंदिरा है और इंदिरा ही हिंदुस्तान है। उसी तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन लीडर के साथ ज्यादा होती है, बल्कि असर्ट नहीं करते। सो दे डोंट नीड टू एंटर इनटू द स्ट्रीट एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। वो घर पे अपना ओपिनियन मेकिंग कर लेते हैं। सिमिलरली उनका जो जोर होता है पॉपुलिज्म में, वहां रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा इनकारनेशन पे होता है। दैट द पॉपुलिस्ट आर नो मोर इंटरेस्टेड इनटू द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट रादर दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ इनकारनेशन, कि इनका अवतार हुआ है। जैसे आप देखें कि आप जैसे एर्दोगन को आप देखें, ये तो अवतार है, इनकारनेशन है। या ये कहते हैं कि मोदी जी को भी मानते हैं बहुत सारे लोग कि ये अवतार है। उसी तरीके से जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स दुनिया में रहे हैं, उनको एक नेता ही नहीं, एक नुमाइंदे से ज्यादा कहीं ना कहीं उनको एक दीनी अहमियत है और एक डिवाइन रेपुटेशन को एंजॉय करते हैं। एंड दे आर, और वो इस तरह का इनकारनेशन, जैसे लोग कहते हैं वो तो हमारी तरह के हैं, जैसे कि मोदी जी हमारे हैं या एर्दोगन हमारे हैं, या आप जितने भी आप लीडर्स देखें, जो उसमें जो विक्टर ऑर्बन थे, विक्टर ऑर्बन से भी लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो है उसी तरीके से आप ये देखें कि इग्लेसियास जो थे, उनसे भी लोगों ने आइडेंटिफाई किया अपने आप को। सो दे आर मोर, क्योंकि वो तो हमारे बीच का है, कि जिस तरह से वो लीडर जो होता है, जिस तरह से वो कपड़े पहनना, बातें करना, बोलचाल रखना, जिससे आम इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई करे। सर दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट। सिमिलरली दैट जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, दे आर मोर कैरिस्मेटिक। उनकी अपील, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनके पहनावे सारे अपील करते हैं। दे हैव ए वेरी पॉपुलर अपील। उनकी जो लाइकिंग होती है मासेस की बहुत ज्यादा होती है। एंड और इसकी वजह से उनकी जो समझ होती है, लोग कहते हैं कि इतना बड़ा मसीहा जो हमें एक नेता के तौर पे मिला, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, बिकॉज दैट पर्सन एंजॉय सुपीरियर कैपेसिटी टू डू एनीथिंग and that person can do the more common good than any other person। क्योंकि बाकी सारे जितने भी इससे पहले जो पॉलिटिशियंस थे, उनसे काफी नाराजगी, एक ट्रस्ट डिफिसिट है, सबसे भरोसा उठ चुका है, तो इन्हीं की ही इमेज पे वो ज्यादा काम करते हैं। सिमिलरली पॉपुलिज्म जो है एक तरीके का, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स है वो एक तरीके का नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और नैरेटिव ये होता है कि जो अभी तक रूलिंग लीड्स रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हुकूमत की है, उससे पहले की जो सरकारें रही हैं वो भ्रष्ट सरकारें रही हैं, उन्होंने अपनी फायदे के लिए काम किए, आवाम के फायदे के लिए कभी काम नहीं किए, और उन्होंने जनता की नुमाइंदगी कभी की ही नहीं।
So they are as such against the whole idea of representation, because in the name of representation the earlier elites only serve their own interest. So अब उन्होंने कहा कि अब जनता की हुकूमत आएगी, जो जनता है वो हुकूमत करेगी, एंड दे विल एस्टैब्लिश देयर ओन रूल अगेंस्ट द एलीट्स. जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो हर कॉम्प्लेक्स मैटर्स का, जो जटिल मसले होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे कोई भी मसला हो जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, उसका आसान सॉल्यूशन देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इलेक्शंस में हमें ये देखने का कि गरीबी कैसे दूर होगी. जैसे ही काला धन पे एक अटैक होगा भारतीय जनता पार्टी का, उससे 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में चले जाएंगे. लोगों ने सोचा कि हमारी गरीबी दूर हो सकती है, 15 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे. फिर उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम जो है इतने करोड़ की नौकरियां दे देंगे. तो इस तरह के एक लोक लुभावन जुमलेवाद का एक नजरिया आता है पॉपुलिज्म में, और उसमें आसान सॉल्यूशन दिया जाता है कि आपकी बेरोजगारी की वजह क्या. अगर माइनॉरिटीज जो है हिंदुस्तान की, उनको हमेशा अपीज किया गया, इनका अपीजमेंट बंद हो जाए तो जितने भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे. तो ये एक मामला, कितना आसान से सॉल्यूशन है. सो दे डू नॉट थिंक वेरी डीप, दे ऑफर अ वेरी सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस. तो जो पॉपुलिज्म है, इन्होंने मुकम्मल तौर से जो रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आइडिया, उसको दरकिनार नहीं किया. लेकिन इनका जो मामला है वो ये है कि दे डिनाई एनी काइंड ऑफ प्लूरलिज्म और सोशल डिवीजन. ये कसीरियत के खिलाफ होते हैं, हम आहंगी के खिलाफ होते हैं. इनके इमेजिनेशन में द ओनली पीपल, देयर आर ओनली वन पीपल, तो दे ओनली टॉक अबाउट वन पीपल ऑन द जो है एक ही तरीके के, और उसके अलावा किसी भी और तरीके का तस्वुर जो है वो नहीं रखते. सो दे डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ क्लास डिवीजन एंड सोशल डिवीजन और प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरल सोसाइटीज, बट दे एड्रेस इंटायर पॉपुलेशन एज वन पॉपुलेशन, होमोजेनियस, ये एकसा मुआशरा की बात करते हैं. एंड उन्होंने कहता है कि जो ओनली कॉमन पीपल, they are righteous, they are disciplined, they are authentic people. और जो उनके नजरिए में यकीन करता है वही ऑथेंटिक पीपल है, दूसरे लोग नहीं है. तो अगर आपको उनके तस्वुर में खरे उतरना है तो उनकी सोच, उनके नजरिए, उनके तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा. ओनली देन यू आर ऑथेंटिक, अदरवाइज यू आर नो मोर एन ऑथेंटिक पीपल. जो पॉपुलिस्ट हैं वो कहते हैं कि वी हैव टू ऑक्यूपाई द स्टेट. जो पॉपुलिस्ट का एक है कि दे हैव टू ऑक्यूपाई, नॉट ओनली दे ऑक्यूपाई, दे हैव टू कॉलोनाइज द स्टेट. वो लोगों की सोचने का, तौर तरीके का, जहन का, इदारों का, समाज में अलग अलग तरीके, कायदे कानून का, सभी को कॉलोनाइज करना है, उनको सभी को बदलना है, ताकि जैसा वो सोचते हैं उसी तरीके का इदारा बन जाए, उसी तरह के कायदे बन जाए, उसी तरह के लोग सोचें. यानी कि स्टेट जो है is all about promoting one idea only, the idea of populism and no other ideas. So populist जो है वो किसी भी तरीके के चेक एंड बैलेंसेस में यकीन नहीं रखते. They have only one ways of doing things, and that ways is uncontrolled ways of ruling it. यानी किसी भी तरीके की जिम्मेदार हुकूमत नहीं, जो है जिम्मेदारी किसी को आयद नहीं, क्योंकि पॉपुलिस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकते. पॉपुलिस्ट वो लोग हैं जो एक जज्बे के साथ एक समाज को बदलना चाहते हैं, मुल्क को बदलना चाहते हैं. वो आवाम की आवाज है, आवाम के मफाद की नुमाइंदगी करते हैं. उनके अलावा कोई और आवाम की नुमाइंदगी कर नहीं सकता. उससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं, जितने भी सरकारों में लोग रहे हैं, जो इलीट्स तबका रहा है, उन्होंने हमेशा अपने मफाद में हुकूमत की है. देश का तरक्की कभी उनके लिए नहीं रही. तो अगर मैं समराइज करूं पूरी होल पॉपुलिज्म का, अगर आप देखेंगे तो पूरी पॉपुलिज्म का जो तस्वुर है वो 3 तरह की बुनियादों पर कायम है. एक अलग तरीके का एक तस्वुर जो है आवाम के बारे में. सो दे हैव मींस पॉपुलिस्ट हैव 3 डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज अबाउट पीपल, इलीट एंड पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी. तो अभी तक के डिस्कशन में हमने आपको बताया कि उनका एक इमेजिनेशन है, हु आर द रियल पीपल. जिस तरीके से आवाम एक होमोजेनियस है, प्योर है, रियल है, ट्रू है, मोरली करेक्ट है, वहीं पर जो इलीट तबका है वो मोरली इम्प्योर है, करप्ट है. दे आर ऑल्सो होमोजेनियस एंड दे ऑल्सो शेयर द मोरल करेक्टर, बट दैट मोरल करेक्टर इज इमोरल. इन दोनों का जब वो अपना एक आइडिया देते हैं तब वो कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी
और पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी जो है इट्स ऑल अबाउट अ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, एक ऐसी हुकूमत जहां पर इक़्तिदार आवाम के पास में और आवाम के पास, यानी कि ये भी एक अक्सरियत की हुकूमत का तस्वुर है जो इस बात पे कहता है कि इसमें जो है भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। पॉपुलिज्म में भी हमेशा जो है, जो आप देखेंगे जो पॉपुलिस्ट लीडर है वो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ही सहारा लेकर के जो है वो इक़्तिदार को हासिल करते हैं, चाहे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उसका सहारा लेकर के आप इलेक्शन में आते हैं। लेकिन दे डोंट बिलीव इन सफिशिएंटली टू द आइडिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो इलेक्शंस का सहारा इसलिए भी है ताकि उनकी जो रूल्स को एक लेजिटिमेसी मिले, दे शुड बी एबल टू मेंटेन देयर लेजिटिमेसी एंड देयरफॉर दे डू नॉट सिंपली गो अवे, दे सिंपली से नो टू द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, बट दे मैनिपुलेट। उसमें जो पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। रूल्स रेगुलेशंस का एक मैनिपुलेशन होता है। दे आर जो है जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं जो है इस पॉपुलिस्ट सिस्टम में, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ ए पर्सनलाइज्ड लीडरशिप। एक बहुत ही डोमिनेंट पर्सनलाइज्ड लीडरशिप होती है, एक स्ट्रांग स्टेट का तस्वुर होता है, एक वीक अपोजिशन की बात कही जाती है। एंड देन जो है इसमें देर इज अ काइंड ऑफ रूल, दैट पॉपुलिज्म इज अ काइंड ऑफ रूल वेयर देर इज नो चेक एंड बैलेंसेस, वेयर द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। एक आदमी है जो अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर जो है ऐसे पॉपुलिस्ट निजाम में जो सियासी है या जो शहरी हुकूक है उसको सेलेक्टिवली लिमिट कर दिया जाता है। जो आपके समर्थक हैं उनको पूरी आजादी होती है, जो आपके बरखिलाफ ओपिनियन रखते हैं उनको वो आजादी नहीं मिलती है। मीडिया वही, अगर राइटफुल मीडिया है तो उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, वही मीडिया वॉइसेस अलाउ किए जाते हैं जो उनके सपोर्ट में बात करते हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द ह्यूमन लाइफ। एक तरीके से एक टोटालिटेरियन सिस्टम है एक गवर्नेंस का, और एक पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी है, एक अक्सरियत के मिजाज को सपोर्ट करती है। एक मेजॉरिटेरियनिज्म का एक आइडिया भी है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द इनटॉलरेंस ऑफ प्लूरलिज्म। इनफैक्ट दे आर होस्टाइल विथ मोस्ट ऑफ द एथनिक, कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो हमने देखा है कि जहां जहां भी पॉपुलिस्ट रिजीम रही है वहां पर दे हैव कार्व्ड आउट एन एनिमी एन अदर, कि ये जो है चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, उनके खिलाफ एक नैरेटिव कायम किया जाता है कि इन लोगों की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। जैसे जो एक रेशियल आइडिया भी है पॉपुलिज्म का यूनाइटेड स्टेट्स में, कि ब्लैक्स के खिलाफ सारे गुस्से देखने को मिले। मुस्लिम तबका है और उनके खिलाफ एक गुस्सा देखा गया। उसने कहा कि नहीं, अब जो है इनके खिलाफ इनको हमेशा जो है अपीस किया गया और मेजॉरिटी को दरकिनार किया गया है उनके मफाद को। और इसलिए जो है हमें आज एक नए तरीके का सियासी नजरिया की जरूरत है जो मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करे, जो आवाम के तस्वुर को आगे बढ़ाए। और आवाम के तस्वुर में वो लोग नहीं है जो इलीट है, या वो लोग भी नहीं है जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक या कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, जो इनकार करते हैं कि वो मेजॉरिटेरियन आइडियाज के साथ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलिज्म। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।